आप तो चाहते ही नहीं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। अरे तुम्हारी इंग्लिश के चक्कर में मेरी उर्दू खराब होती जा रही है। अभी मैंने फरहान को ऐसी ऐसी गालियां दी है जिसका मतलब मुझे खुद भी नहीं पता। यू गाली बकिंग, शेम शेम यू। कहता है मुर्गियां खरीदूंगा, पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। अरे साले को मैं पाल रहा हूँ और वो मुर्गियां पालेगा। What do this? ये ऐसी गालियां हैं जो सेंसर से बचने के लिए काम आती हैं और समझने वाले समझ जाते हैं। आप उसकी मैरिज करा दें। क्या? मेरा ख्याल है आफ्टर मैरिज ही बिजी विद शी, यू इजी विद ही, प्रॉब्लम खत्म। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने शादी क्यों की। I leave house rent just for you and you tanzing me। हाउस रेंट? हम किराए के घर में रहते थे, तुमसे शादी हुई तो किराए का घर छोड़ना पड़ा, ये कह रही थी मैं, और तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। यू अनएजुकेशन पीपल। या अल्लाह मुझे इस इंग्लिश से बचा ले। या अल्लाह मुझे इस इंग्लिश से बचा ले। बिल्कुल ही सैड हो गया है। गॉड। May I come in, sir? हाँ आ जाओ जेदी, आ जाओ। सर जेडी नहीं, जेडी, बीच में नुक्ता आता है। अबे तो मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? तो सर मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ सोचा हल्का हो जाओ फिलहाल। खैर कोई बात नहीं सर, ये कुछ फाइलें हैं, ये जरा आप देख लीजिएगा प्लीज। ये क्या लिखा है तुम्हें इतनी गंदी सी राइटिंग में? नहीं सर, ये दरखास्त मैंने नहीं लिखी। मैं असल में आपके पास ये फाइलें लेकर आ रहा था, रास्ते में मिल गया मुझे फरहान ने जबरदस्ती ये दरखास्त जो है बीच में लगा दी, कह रहे साहब से साइन करा दो। दरखास्त? मुअद्दबाना गुजारिश दरखास्त। जनाब CEO साहब, मुझे लोन की जरूरत है। मैंने 2 चूजे खरीदे हैं जिनसे मैं अपना पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। आपका जान से अजीज। क्या बकवास है ये? आप काफी परेशान लग रहे हैं, काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप धक्का लगा। अगर तुम्हारा फरहान जैसा कोई साला होता ना, फिर तुम ये सवाल कभी ना करते मुझसे। तो शायद फिर मेरा नहीं होता साला। क्या होता? मतलब कहने का ये है कि इस साले से बेसाला होना ज्यादा बेहतर है। सर अगर फरहान जैसा मेरा साला होता, यकीन जानिए मैं किसी तरह भी उसको मार देता धक्का लगा के। रोज मरने से बेहतर है एक ही बार फांसी दे देता उसको। मसला ये है कि मैं एक शरीफ किस्म का इंसान हूँ यार। अच्छा, कहाँ से सर? क्या मतलब कहाँ से? मेरा मतलब है सर, 2 किस्म के शरीफ इंसान होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल शरीफ इंसान और दूसरे अंदर से शरीफ इंसान होते हैं। सर आप कौन से वाले सर धक्का लगा के? मैं अब दोनों किस्म का शरीफ इंसान। ठीक है, मान लेते सर की बात। अच्छा ये बताइए सर, आप कह क्या रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकता, मुझे डर लगता है। ठीक है सर, मैं समझ गया धक्का लगा। इसका मतलब ये है कि आप शरीफ आदमी तो कतई नहीं है, बल्कि आप खौफजदा, काहिल और डरपोक किस्म के शख्स से धक्का लगा। चुप। मैं सिर्फ डरपोक, और हर शरीफ इंसान डरपोक होता है, चाहे बीवी से डरे या साले से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बातें तो हम चाय पे भी कर लेंगे। आप ये बताइए सर कि फरहान को आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं धक्का लगा के? हरगिज़ नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लगता है आपने बहुत से ये जो है ना दरखास्त सही से देखे नहीं। सर ये जो फरहान ने होम मिनिस्टर यानी कि आपकी बेगम साहिबा से अप्रूवल भी ली है और नीचे चिड़िया, मेरा मतलब है दस्तखत भी किए हुए उनके, देख लीजिए आप प्लीज। यार सही कह रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपना फैसला बदलेंगे, दस्तखत करेंगे नहीं धक्का लगा के? 1 मिनट रुक जा। एक मिनट, ये सारे पेजेस नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं पतंगे जोड़ता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये दरखास्त जोड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो सुन, किसी को पता ना चले पेज बन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बताऊंगा। आप बाकी फाइलें देखिए थे, ये मैं लेके जा रहा हूँ, अप्रूव हो गई समझ। अच्छा ये तो वो जगह है ना। क्या मुसीबत है यार। अरे फरहान साहब, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? यार जुबैरी, वैसे तो नौकर बहुत पढ़ा लिखा है। सर अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस दिन जब आप नताशा मैडम के आगे उनका सामान उठाकर चल रहे थे, तो आप दोनों की जोड़ी मुझे
बहुत आलम। बस कभी गरूर नहीं किया। सर कभी आपने सोचा कि आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएं? मेरा मतलब कभी आपने उनको प्रपोज करने का सोचा? नहीं यार जुबैरी, वो मुझे शर्म आती है। इतने खूबसूरत होकर आप शर्मा गए फरहान साहब? क्या मतलब? अरे अब खूबसूरत लोगों का शर्म से क्या लेना। मेरी मानिए तो आपको तो फौरन उन्हें प्रपोज करना चाहिए ताकि आपको पता तो चले कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो जुबैरी, असल में मसला ये है कि मैंने कभी किसी को प्रपोज किया नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कहना क्या है। आपने आज तक किसी को प्रपोज ही नहीं किया? नहीं यार, वो लड़कियां मुझे प्रपोज करती हैं। ऑफ कोर्स आप मर्दाना वजाहत का शाहकार जो हैं। आप मेरी बात मानिए, आप नताशा मैम को जाके पोस्ट कर दीजिए। आप आपके दिल में जो कुछ भी है आप उनके सामने जाकर पेश कर दीजिए, फिर देखिए उनका क्या रिएक्शन है। क्या रिएक्शन? यही कि आपने हिम्मत की और वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और जाके उसको प्रपोज करता हूँ, बता देता हूँ मेरे दिल में क्या है। है किधर है? ऑल द बेस्ट। अरे फरहान साहब क्या हो गया? फरहान साहब जी, मैं हिम्मत नहीं हो रही। आपकी हिम्मत नहीं हुई? अरे एक सेकंड रुके। हिम्मत हुई? जुबैरी, तू वैसे कमाल आदमी है यार, हिम्मत आ गई एकदम से। ऑल द बेस्ट। हाय हाय, हाय, कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं ठीक ही हूँ। तुम ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? वो ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता है, सच एसी वाले कमरे में बैठना होता है, एक आध सिग्नेचर करना होता है, टेंडर पास कराने होते हैं, इतना काम नहीं होता। सही है, पतंग बहुत ऊंची उड़ गई, रुक जाओ अभी यहीं। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या कहना है? वो दरअसल मैंने आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। अच्छा किया, इज्जत बच गई तुम्हारी। हाँ है? हाँ, किसी को प्रपोज कर देते हो, इनकार कर देता तो बेइज्जती हो जानी थी ना तुम्हारी। इनकार कर देता नहीं, इनकार कर देती बोलो। इनकार तो ठीक बोला है ना? नहीं, मैं कभी किसी ऐसी लड़की को प्रपोज करता ही ना जो मुझे इनकार कर देती, जहाँ से बेइज्जती का खतरा होता। और कौन है वो लड़की? तुम। What? हाँ, तुम्हारे पासपोर्ट की वजह से अचानक मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू नताशा। चुप! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या ढूंढ रही हो? गुलाब उधर है। मैं डंडा ढूंढ रही हूँ ताकि तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, गंजा कर दूंगी, गोली से उड़ा दूंगी। तुम सोच कैसे सकते हो ऐसा? क्यों? वो दरअसल क्या है ना, हमारी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हारी जगह अगर जुबैरी होता तो मैं फिर सोच लेती, मगर तुम उल्टी आ रही है। तुम्हें डिस्गस्टिंग। क्या जुबैरी वो नौकर? ये आइडिया तुम्हें बता दूं? चुप हो जाओ और अपना मुंह मत दिखाना, कुछ करवट दूंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरी इस घर में कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? इतनी बेइज्जती।